हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग वेब होस्टिंग। आपको कौन सी 10 चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप वेब होस्टिंग परचेज करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जो फर्स्ट टाइम परचेज वर्सेस रिन्यूअल कॉस्ट। जब भी आप किसी कंपनी से, वेब होस्टिंग कंपनी से आप फर्स्ट टाइम परचेज करेंगे तो उनके कुछ ऑफर्स चल रहे होते हैं या क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो फर्स्ट टाइम में आपको कॉस्टिंग बहुत कम लगाती है। और जब आप एक साल के बाद जब आप उसे रिन्यू करते हो, जब भी आपकी रिन्यू डेट आती है तो उस टाइम प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। जो उनके ओरिजिनल प्राइस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टाइम परचेज पे आपको कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है और रिन्यू के टाइम कितना पे करना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम तो हमने इतना पे किया था और जब रिन्यू करना पड़ता है सेकंड टाइम पे तो प्राइस ज्यादा पे करना पड़ता है। क्यों? तो ये देखो, बहुत सी सभी कंपनियां ऑलमोस्ट जितने भी होती हैं वेब होस्टिंग जो प्रोवाइड करती हैं, इनके कुछ प्लान्स होते हैं। उनमें कुछ स्टार्टिंग में क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऑफर्स रन कर देती हैं। जैसे 50% ऑफ, इनका ओरिजिनल प्राइस है 699 पर मंथ और अभी इन्होंने 349 में पर मंथ में अभी आप इनसे परचेज कर सकते हैं। या आप और कंपनीज जैसे देखते हैं ब्लू होस्ट, यहाँ पे भी जैसे देखो इनके अभी आप अगर इस प्लान को ले तो 299 पर मंथ में ले सकते हैं। नॉर्मली इनके प्राइस होते हैं 679। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फर्स्ट टाइम परचेज करें उसकी कॉस्ट आपको कम लगेगी नॉर्मली, और जब रिन्यू करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको हाई होगी। तो आप ये देख सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब रिन्यू करवाएंगे होस्टिंग को तब आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है सर्वर लोकेशन। जहां पे भी आपको होस्टिंग लेनी है, जहां पे भी आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, उसकी सर्वर लोकेशन को आपको पता होना चाहिए कहां पे है। सर्वर लोकेशन मायने क्यों रखती है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब भी आप होस्टिंग लो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपके सर्वर लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने किया चूज योर सर्वर लोकेशन, तो ये यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। तो आप जिस भी कंट्री में आपका सर्वर लेना चाहते हैं, सर्वर में वेब होस्ट लेना चाहते हैं, वेब होस्टिंग, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मायने क्यों रखती है लोकेशन? देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा वेब ब्राउजर है। जो भी क्लाइंट है, जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आया, उसने अपने वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड की। हमारी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट से हमारे वेब सर्वर में। यहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्ट है, ठीक है, और रिक्वेस्ट से फिर ये रिस्पॉन्स जाएगा उस यूजर के पास। उसकी वेब ब्राउजर में हमारी वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको रिक्वेस्ट सेंड करने से इसके रिस्पॉन्स तक जितना टाइम लगेगा वो बहुत कम होना चाहिए। हमें इसको ध्यान में रखना है ताकि हमारी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाए, उस पेज को डिस्प्ले होने में बहुत कम टाइम लगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका इंडिया में कोई यूजर है जिसने ये वेबसाइट ओपन कर रहा है आप उसके ब्राउजर से, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेगा, रिस्पॉन्ड आएगा। तो अगर आपका इंडिया में ही कोई सर्वर है एज कम्पेयर टू अदर वेब होस्टिंग कंपनीज जो किसी बहुत दूर लोकेशन पे प्रोवाइड कर रही है, तो उसके कंपेयर में यहाँ से आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड का टाइम बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अदर। अगर उसका बहुत किसी अलग कंट्री में हम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर है वो, ठीक है, तो जितना ये कम टाइम होगा उतना जल्दी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा इसको और पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप लो तो आपके सर्वर की लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे आपको सर्वर लोकेशन लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वेबसाइट बैकअप। बहुत टाइम क्या होता है, आपने देखा ही होगा, वेबसाइट हैक हो जाती है, क्रैश हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें नॉर्मली होती रहती हैं। तो बेस्ट होता है अगर हम अपनी वेबसाइट का बैकअप रखें। ठीक है, तो बहुत सी कंपनीज होती हैं वो भी बैकअप प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो इनकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। जहां से भी आप होस्टिंग लेंगे तो वहां से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं
तो यहाँ पे जैसे ये सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो बैकअप, यहाँ का ऑप्शन अवेलेबल तीनों प्लान्स में ही अवेलेबल है। तो ये क्या करते हैं कि मोस्टली नॉर्मली ये जो बैकअप लेते हैं ये हर वीक में, 15 दिन में या 1 महीने तक का बैकअप इनके पास रहता है। तो अगर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, हैक हो जाती है, तो आप इनसे अपना बैकअप इजिली ले सकते हैं क्योंकि इस प्लान में वो इंक्लूड है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि वो वेब होस्टिंग कंपनी आपको बैकअप प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। जो कर रही है नॉर्मली आपको उसी के साथ जाना है। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट। ठीक है, अब आपने होस्टिंग परचेज कर ली किसी भी कंपनी से, उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है, किसी भी तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछना है होस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको उनको कैसे उनसे टच में रहोगे, किस तरीके से आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हो। तो जैसे ये वेबसाइट है, बहुत से तरीके से होता है कि टेक्निकल फोन सपोर्ट, कुछ आपको फोन सपोर्ट देंगे कि आप 24/7, क्योंकि देखो आपकी वेबसाइट कभी भी अगर इश्यू आ जाए वो दिन रात कभी भी आ सकता है। तो बेटर है कि अगर जो कंपनी 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करे तो उसी के साथ जाओ। तो आप, बहुत सी कंपनियां होती है, कोई फोन सपोर्ट करती है, कोई ईमेल पे सपोर्ट करती है, कोई इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे टिकट्स जनरेट आप कर सकते हैं। तो वहां से आप इनसे टच में रह सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे सोल्व करवा सकते हैं। तो आप देखो कि कौन सी कंपनी है जो आपको बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इनके आप रिव्यूज वगैरह भी चेक कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उनको कॉल करके आप पूछ सकते हो कि आप सपोर्ट किस किस तरीके से हमें प्रोवाइड करेंगे और कितने टाइम में उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन का ये, अगर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन है तो वहां पे ट्रैफिक आता रहता है आपकी वेबसाइट पे। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी वेबसाइट 24/7 लाइव रहे। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकलवा सको ताकि आपकी वेबसाइट दोबारा से लाइव हो जाए। तो आप देखो कि उनका सपोर्ट कैसा है, उनसे बात करके पूछो। तो फोर्थ पॉइंट है उनका सपोर्ट, आपको देखना है। फिफ्थ पॉइंट है चेक रिव्यूज एंड रेटिंग्स। आज के टाइम पे जो भी कस्टमर्स सर्विस या प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं वो उनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे आप रिव्यूज देख सकते हैं उनके। आप जैसे गूगल माई बिजनेस पेज पे रिव्यूज देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे रिव्यूज देख सकते हैं। इवन आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और ये उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं या लोग कितने सेटिस्फाई हैं इनकी सर्विस को, जिस भी कंपनी से आप होस्टिंग परचेज कर रहे हो। तो बेटर है एक बार आप रिव्यूज और रेटिंग्स को चेक करके उसके बाद ही आप परचेज करें। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सर्वर अप टाइम। अब सर्वर अप टाइम क्या होता है मैं ये आपको बता देता हूं। सर्वर अप टाइम में होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका सर्वर कितने टाइम तक अप रहा। जहां पे भी आपने वेब होस्टिंग ली है तो उसका अप टाइम कितना है। देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिख रखा है 99.9% अप टाइम गारंटी। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शंस चलती रहे 24/7। अप टाइम में होता है कि आपका जो सर्वर है कितने टाइम तक वो बिल्कुल एक्टिव रहा, आपको वेबसाइट लाइव रही। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये डाउन हो जाता है, कभी कभी मान लो इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है सर्वर की, या पावर की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी तरीके का इश्यू आ जाता है सर्वर में, तो वो डाउन हो जाता है सर्वर। अगर सर्वर डाउन हो गया तो हमारी वेबसाइट भी डाउन हो जाती है। तो इससे हमारे बिजनेस को काफी नुकसान हो सकता है। अगर हमारी वेबसाइट पे काफी कस्टमर्स या जैसे जो हमारे ट्रैफिक होते हैं वो आ रहे हैं और वो ट्रैफिक हमारे कस्टमर्स ही होते हैं, उन्हीं में से हमारे कस्टमर बनने होते हैं। अगर हमारा सर्वर डाउन हो गए, ये अप टाइम हमारा अगर कम है, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि जो अप टाइम जिनका बहुत अच्छा हो तो उन वेबसाइट्स के साथ आप जाओ, उन कंपनी से आप होस्टिंग आप परचेज करो। यहां पे मैं देखो आपको दिखा देता हूं सर्वर अप टाइम
को कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कैलकुलेट अप टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक साल में 6 घंटे तक डाउन टाइम आ रहा है कि वो डाउन रहा, जितनी परफॉर्मेंस उसे देनी चाहिए थी वैसे नहीं दे रहा, या आपकी वेबसाइट बिल्कुल डाउन हो जाती। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब भी पूछते हो होस्टिंग वालों से तो वो कहते हैं कभी कभी कि इसमें अभी मेंटेनेंस चल रही थी सर्वर में, या मेंटेनेंस टाइम होता है, तो उस टाइम पे डाउन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 आवर्स तक ये डाउन, एक साल में डाउन रहा, ठीक है। तो एक साल में आप देख सकते हैं कि कितने आवर्स होते हैं, 365 इंटू 24, 8760, ठीक है। 6 आवर्स ये डाउन रहा, तो इसमें से मतलब एक्टिव रहा ये 8754 आवर्स को। इसको हम इससे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास अप टाइम आ जाएगा 99.93%। तो इसका अप टाइम आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर है, जिनकी हेल्प से आप मॉनिटर कर सकते हैं अप टाइम को। तो एक ही वेबसाइट है uptimerobot.com। तो यहाँ से आप देखो, द वर्ल्ड लीडिंग अप टाइम मॉनिटरिंग सर्विस। तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो अपनी वेबसाइट को कि किस टाइम तक वो बिल्कुल एक्टिव है और किस टाइम वो डाउन हुई है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम अप हो रही है आपकी वेबसाइट, कितने टाइम तक अप है, कितने टाइम तक डाउन है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इनकी फ्री प्लान भी है और पेड प्लान भी है, ठीक है। ये फ्री प्लान के लिए भी आप जा सकते हैं और पेड प्लान के लिए भी जा सकते हैं। और इससे एक चीज और है, जब भी आपकी वेबसाइट डाउन होगी तो आपको पता चल जाएगा, ईमेल आईडी से भी आपको पता चल जाएगा और आपको एसएमएस के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। तो ये था अप टाइम के बारे में। तो आपको सर्वर का अप टाइम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी कितना अप टाइम प्रोवाइड कर रही है। जैसे ये इन्होंने कहा हुआ है 99.99% अप टाइम गारंटी, ठीक है। तो आप इनसे भी देख सकते हो और मॉनिटर भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को यहाँ से। तो ये था 6th पॉइंट। अब 7th पॉइंट की बात करते हैं, टर्म एंड कंडीशन। कोई भी सर्विस होती है उसकी टर्म एंड कंडीशंस होती है, तो अब बेटर है टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ो। देखो यहाँ पे जितनी भी लीगल है, टर्म ऑफ सर्विस, बिलिंग पॉलिसीज, ठीक है, रिफंड पॉलिसीज, कॉपीराइट वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे टर्म ऑफ सर्विस में अगर मैं क्लिक करूं, ठीक है, ये हर वेबसाइट के नीचे होगा, फुटर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी कंपनी से आप वेबसाइट ये परचेज करेंगे, वेब होस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें टर्म एंड कंडीशंस क्या है, व्हाट मे नॉट बी होस्टेड ऑन अवर नेटवर्क। तो आप देखो ये चीजें हैं, ये नहीं होस्ट करनी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, कॉपीराइटेड मीडिया इंक्लूडिंग, ठीक है, वीडियो म्यूजिक, ठीक है, पेमेंट, बैकग्राउंड रनिंग प्रोग्राम्स, अकाउंट कैंसलेशन, मनी बैक गारंटी वगैरह सारी टर्म एंड कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिलिंग पॉलिसी क्या है, आपको पसंद नहीं आती होस्टिंग तो उसकी क्या रिफंड पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए जब भी आप होस्टिंग परचेज करें। तो 7th पॉइंट था टर्म एंड कंडीशन। 8th पॉइंट है फ्री डोमेन। जब भी आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग परचेज करोगे, न्यू अकाउंट से होस्टिंग परचेज करोगे, तो बहुत सी कंपनियां होती हैं वो फ्री डोमेन प्रोवाइड करती हैं अपने फर्स्ट यूजर्स को। तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अब आपको 1 साल के लिए फ्री में डोमेन मिल रहा है, तो आपको ये फ्री डोमेन लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रीड मोर डिटेल्स देखता हूँ, तो free.com डोमेन इफ पेड ईयरली। तो देखो कि अगर आपके वहां पे होस्टिंग जब परचेज करो, अगर .com डोमेन अगर आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपको उसे ले लेना चाहिए जब भी होस्टिंग को परचेज करें। तो 8th पॉइंट है ये। बहुत से लोग इस पॉइंट का ध्यान नहीं देते। जब आपको फ्री में डोमेन मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। 9th पॉइंट आता है ईमेल अकाउंट्स। बहुत से कस्टमर पूछते हैं कि मुझे अपनी वेब होस्टिंग जब मैं परचेज करूं तो मुझे इतने ईमेल अकाउंट्स लेने हैं। जैसे ईमेल अकाउंट्स जो भी आपकी कंपनी के नाम से ये बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो भी कंपनी है, मेरी एग्जांपल मैं मान के चलता हूं स्पार्कोटेक,
तो स्पार्कोटेक कंपनी के नाम से मुझे ईमेल आईडीज क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं क्या क्या कर सकता हूँ, sales@sparkotech.com, HR@sparkotech.com, info@sparkotech.com या inder@sparkotech.com, CEO@sparkotech.com। ठीक है, ये आपकी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। इससे ऑफिशियल लगेगा, पूरा कंप्लीट ऑफिशियली आप वर्क कर सकते हैं। पता भी रहेगा कि हाँ इस कंपनी से मुझे किस पर्सन ने ये ईमेल सेंड की है। तो यहां से आप सारी डिटेल्स इसकी भी चेक कर सकते हैं। जब भी आप इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पे ईमेल्स आपको आ जाएगी। देखो ईमेल अकाउंट्स, यहाँ पे 2 ईमेल अकाउंट्स हैं। यहाँ पे इस प्लान के साथ 30 ईमेल अकाउंट, 80 ईमेल अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मान ले आपने ये अकाउंट ये परचेज कर लिया गलती से, पर आपको चाहिए थी 10 ईमेल आईडीज, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इसके बजाय इसके साथ फिर आप जा सकते हैं, इस प्लान के साथ आप जा सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। 10th पॉइंट है SSL सर्टिफिकेट। बहुत सी वेब होस्टिंग होती है जो SSL सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करती है, बहुत सी नहीं करती। जो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करती है आप उनके साथ जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये देखो फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भी आप चीजें देख सकते हैं, वेब स्पेस कितना है, मंथली बैंडविड्थ कितनी है, ठीक है, सब डोमेन कितने बना सकते हैं, डेटाबेस कितने बना सकते हैं, क्लाउड फ्लेयर इंक्लूड है। तो ये इतनी सारी चीजें आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंक्लूड है। इस पॉइंट में मैं बात कर रहा था SSL सर्टिफिकेट की। तो आप SSL सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके साथ जाओ, फ्री SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो SSL सर्टिफिकेट का यूज क्या होता है, क्या बेसिकली हम SSL क्यों यूज करते हैं। देखो जैसे मैं वाई वी यूज SSL सर्टिफिकेट, तो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको सेंड करने के लिए वो एनक्रिप्टेड हो जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ SSL जब हम यूज करते हैं तो इंफॉर्मेशन बिकम्स अनरीडेबल टू एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द सर्वर यू आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू। HTTPS है तो ये सिक्योर कनेक्शन हो जाता है। अगर आपको चेकआउट करना है, आपके किसी यूजर को आपके पेज पे कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसे कार्ड की डिटेल्स आप चाहिए होगी। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो इसको हमें सिक्योर करना है ताकि और कोई यहाँ पे इसको हैक ना कर पाए। तो हमें HTTPS इसके साथ जाना होता है, SSL सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। तो आप देखो कि कौन सी कंपनीज हैं जो SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, तो ये आप देख सकते हैं फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है और इजीली आप इसको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो इसमें मैंने डिस्कस किए। और डोमेन लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना होता है वो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्यूचर वीडियोस के लिए। तो नहीं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।